Hi to all my beautiful Capricorn, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So Capricorn, आज की जो रीडिंग है उसमें मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ आपका डिवाइन कोर मैसेजेस। 22 मार्च से लेके 31 मार्च को क्या होने वाला है, कैसे चीज़ें रहेंगी, क्या प्लानिटरी अलाइनमेंट रहेगा, कैसे आपका लाइफ इम्पैक्ट होगा एंड डेफिनेटली आपकी एनर्जीज क्या प्रोमिनेंट रहने वाली है। इस वक्त वो मैं एनर्जी ऑरिकल से देखने वाली हूँ। प्रैक्टिकली आपके लिए कैसे चीज़ें रहेंगी वो प्रैक्टिकल कार्ड्स सेल्फ केयर ऑरिकल से देखने वाली हूँ। लेट अस सी योर रीडिंग, पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस लेना चाहते हो, इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में होगी एंड लेट अस सी कि क्या मैसेजेस है। सबसे पहले आप लोगों के लिए मकर राशि वालों ये रीडिंग है, डबल टैप करके एनर्जी से अलाइन हो सकते हो एंड साथ ही साथ मैं देखने वाली हूँ यहाँ आप लोगों के लिए सबसे पहले एनर्जी ऑरेकल कार्ड से जो एनर्जी प्रोमिनेंट रहेगी और आपको इफेक्ट करेगी आपके इमोशनल डिसीजंस को, पर्सनल और प्रोफेशनल डिसीजंस को। क्या गुड न्यूज़, सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स, एडवाइसेस, गाइडेंस रहेंगी आप लोगों के लिए। एडवाइस, यस, लेट अस सी कि क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए इस समय के लिए। ओके, Capricorn, this is your reading and yes, this is the card energy for you. अप्रिशिएशन यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए इस समय में जो है कि लोगों से अप्रिशिएशन मिल सकता है, आपके काम के लिए वाहवाही मिल सकती है, तारीफ मिल सकती है, आपके लुक्स के लिए वाहवाही और तारीफ मिल सकती है। ये समय है आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ भी लेके आ रहा है एंड दिस इज ऑल्सो कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअली आप डिवाइन से कनेक्टेड या फिर जो भी आपके सोर्स है उनसे आप कनेक्टेड फील करोगे, उनसे देयर इज समथिंग हैपनिंग जिसकी वजह से आप ग्रेटफुल हो रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले थिंकिंग वुमेन की एनर्जी है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। अच्छा, मैं कार्ड सबसे पहले रख देती हूँ, उसके बाद ये वो समय है जहाँ पे कि ये कार्ड जो बता रहा है आप लोगों के लिए चीज़ों में सोशली चीज़ें एक्सपेंड करेंगी, सोशल कनेक्शन या सोशल एक्सपेंशन जो है कि आपका बढ़ेगा आपकी लाइफ में। चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, दिस इज़ नॉट कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट ओवर थिंकिंग। सोच रहे हो, दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप बता रहे हो ओवर थिंकिंग हो रही है या थिंकिंग वोमेन है। तो पर्टिकुलरली ये एनर्जी बता रहा है कि किसी चीज़ के ऊपर सोच रहे हो एंड देन यू आर टेकिंग एक्शन। ये वो कार्ड है जहाँ बता रहा है कि आपके लाइफ में इमोशनली चीज़ें स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं आपको, अगर आप किसी से सोच रहे हो मदद मांगने की, तो कहीं ना कहीं एक्शन का कार्ड बता रहा है कि एफर्ट्स दिख रहा है आपके सीनियर्स को, कलीग्स को एंड प्रोफेशनल हेल्प मिलने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सीनियर की हेल्प मिलने के चांसेस यहाँ पे आपको ज़्यादा होंगे आपके, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। कार्ड्स यहाँ पे मैं रख रही हूँ आप लोगों के लिए। तो एरीज आप लोग, सॉरी, जो कैप्रिकॉन्स, और डिड आई से एरीज, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि ये वो समय है जहाँ पे कि आप फाइनली उन डिसीजन से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है किसी चीज़ का होप आपका कंप्लीटली ख़त्म हो गया हो, आप कोई एक्शन इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि आपको आगे उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी, बट कहीं ना कहीं ये इनडिसीजन की एनर्जी जो है कि आप ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो। सन मूव, क्योंकि अब मुझे ये भी दिखाई दे रही है डिसीजन की एनर्जी को आप इसलिए भी ओवरकम कर रहे हो बिकॉज कहीं ना कहीं जो सूर्य है, जो सन है, वो मूव कर रहा है एरीज से। तो ये आपको, ये बेसिकली कहीं ना कहीं ये जो इनडिसीजन की एनर्जी है वो आप ख़त्म कर रहे हो। ये घर से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली फाउंडेशन से रिलेटेड हो सकता है, या कोई चीज़ में आप इमोशनली करेज नहीं कर पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो फाइनली वो एनर्जीज आप में आती हुई दिखाई दे रही है। ये जो ट्रांजिशन हो रहा है आपके लाइफ रिलेशनशिप को भी इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों के लिए होने वाली है एंड आप अपने पावर को रीडिफाइन करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप कमज़ोर नहीं हो, आप विक्टिम नहीं हो, तो ऐसी एनर्जीज में आप इस समय जाते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड मैं देख पा रही हूँ ये जब भी आपको ये रीडिंग मिली है 22 से 31 मार्च की है, तो मुझे यहाँ पे 22 मार्च को ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है सन मिल रहा है नेपट्यून में। तो ये पर्टिकुलरली इस चीज़ को इंडिकेट करा कि जो भी आपकी इंट्यूशन पावर है ना, वो पीक पे रहने वाली है। आपकी इमोशंस या इंट्यूशन या गट फीलिंग बहुत हाई टेंड पे रहेगी, तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा। स्पेसिफिकली जब कोई आप इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो, जो फाइनेंसेस, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो वो सारी चीज़ों में। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपकी डोमेस्टिक लाइफ को ये समय है जहाँ ब्यूटीफुल बनता हुआ मैं देख पा रही हूँ। अगर मैं बात करूँ, कुछ आप लोगों ने कहा था डेट वाइज बताने, ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है कि 21 मार्च को जो सिग्निफिकेंट एनर्जीज है वो मैं आपको बताऊंगी। 25 मार्च को मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जो सूर्य है आपके रूलिंग प्लैनेट को मीट कर रहा है, यानी सैटर्न को मीट कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि रियलिटी चेक मिल सकता है आपको, रियलिस्टिक क्या चीज़ों में
कैसा डिसीजन लेना है, एंड क्या रियलिस्टिक प्लान हो सकता है, एंड कौन से प्लान जो है टेंजेबल है, कैसे उसको सॉल्व करोगे, कैसे उसको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में बताओगे। तो उन सारी चीज़ों की एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। 24 और 26 का नंबर का कार्ड है। 25 को ये एनर्जी प्रोमिनेंट आप लोगों के लिए रहेगी। 24, 25 एंड 26 स्पेसिफिकली 25 यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। दो दैट नंबर इज मिसिंग बिकॉज सन आपके उस दिन सन मीट कर रहा है आप लोगों के लिए आपके रूलिंग प्लैनेट सैटर्न को, यानी शनिदेव, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड रिलेशनशिप के लिए एक कार्ड मैं निकालूंगी डेफिनेटली, क्योंकि फॉर यहाँ पे दिखाई दे रहा है अप्रिशिएशन की भी एनर्जी है। अ वुमन होल्डिंग अ हार्ट, यस रिलेशनशिप का कार्ड है और डेफिनेटली ये चीज़ आया है। कुछ लोग स्पिरिचुअली भी अवेकन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा आपके इंट्यूशन बहुत हाइटेंड रहेंगे इस समय में। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए वीनस, दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू लव एंड रिलेशनशिप, एंड वीनस एंटर कर रहा है एरीज में 26 मार्च को। तो ये इंडिकेट कर रहा है आप लोगों के लिए कि शुक्र ग्रह जो आपके 4th हाउस में एंटर कर रहा है, कहीं ना कहीं आपकी लव एंड रिलेशनशिप में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के लिए आपके पार्टनर एक्सप्रेस कर रहे हैं। लव हो, फीलिंग हो, इमोशंस हो, वार्मथ हो, आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो कि आपके पार्टनर आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देंगे, प्यार देंगे, फैमिली से मिलवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बात हो रही हैं। अगर आप चाहते हो तो 44 करके इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, एंड दैट इज़ वाई आई सेड दैट। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को लेकर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग डेफिनेटली यहाँ पे बनाने पड़ेंगी यहाँ पे, ओके। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ये अच्छा समय है आप लोगों के लिए लोन हैंडल करने का, डिस्प्यूट हैंडल करने का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का केयरफुली, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए होगी। ये समय है आप लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं जैसे अप्रिशिएशन का कार्ड था ना, तो वो मुझे बार बार आप लोगों के लिए आ रहा है कि वो आपको आपकी सुपीरियर से एक क्या कहते हैं वैलिडेशन मिलेगा, ठीक है। अप्रिशिएशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये चीज़ आप लोगों के लिए। और जो लोग मैं देख पा रही हूँ जो लोग रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैरिज और चीज़ों को लेके रिलेशनशिप में आगे लेके जाने के लिए आप सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। इनफैक्ट ऑल्सो विथ ये जो लव का कार्ड है वो इंडिकेट कर रहा है कि फैमिली लोगों के साथ भी जो है कि जो इमोशनल बॉन्ड है वो जो है कि स्ट्रेंथन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है, ठीक है, वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप डिसिप्लिन में जाओ, अपने आपको प्रायोरिटाइज़ करो, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करो, हाइड्रेशन लो, एक्सरसाइज करो, फटीग अवॉइड करो। तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका वो भी मोड होने वाला है, लाइक बैरियर मोड भी होने वाला। तो बेसिकली कोशिश कीजिएगा कि आप बिना लड़ाई झगड़े के, किसी से दुश्मनी मोले बिना अपनी चीज़ और अपनी बात को जो है कि रखो, ठीक है। ये भी चीज़ है। एंड डेफिनेटली आप अपने जो रूलिंग प्लैनेट है, ठीक है, उनको आप रेमेडी कर सकते हो। उसके लिए ओम सम सम जनिश्चराय नमः, इस चीज़ का जाप भी आप कर सकते हो शनिदेव की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। यहाँ पे ये चीज़ भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड लेट अस सी और क्या एनर्जीज आ रही है आप लोगों के लिए। अब जितना ज़्यादा मैं एस्ट्रोलॉजी सीखूंगी तो सीख रही हूँ डेफिनेटली, तो उतना ज़्यादा मैं उसको भी कंबाइन करूँगी आपकी रीडिंग के साथ, ठीक है। मेडिटेशन एंड डेफिनेटली डू टू स्पिरिट का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन पीक पे रहेगी, ध्यान वगैरह की बातों में रहेगा, डिवोशन, भक्ति भाव, ये सब में आपका टाइम जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मोबाइल कम चलाओगे, सोशल मीडिया से डिटॉक्सिफिकेशन ले रहे हो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हो, अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हो, अपने फ्यूचर के बारे में यहाँ पे सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ऑल राइट माई ब्यूटिफुल पीपल, ओके ओके, लेट अस सी और कौन सा कार्ड है फॉर माय ब्यूटीफुल लास्टली, क्या एनर्जीज है आप लोगों के लिए। ओके, आई कैन सी द कार्ड फॉर यू, ये है आपका कार्ड, ओके। यहाँ दिखाई दे रहा है कि अपनी जो लड़ाई है, हॉस्टैलिटीज की एनर्जी, मैंने कहा ना आपका बैरियर मोड भी ऑन रहेगा। तो ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप में काबिलियत है, आप लड़ सकते हो, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ प्लस फाइटिंग एबिलिटीज़ प्रोमिनेंट यहाँ पे रहेंगी, एज यू कैन सी विद दिस कार्ड। और ये कार्ड कंफर्म कर रहा है जो मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे आप में सुपर पावर आ रही है, लाइक आप ज़्यादा टास्क कर रहे हो, ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ज़्यादा काम कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका एबिलिटी प्यार से जो डील करते हो ना वो भी ज़्यादा बढ़ेगा, और सेल्फलेस कुछ मदद आप कर सकते हो।
तो हनुमान जी को अगर आप एक हनुमान भक्त हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आपको हनुमान जी को जैसे ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है। जय बजरंगबली आप लिख सकते हो सिंपली कमेंट सेक्शन में। लास्ट कार्ड है आपके लिए। ओह, माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो जो लोग भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है एजुकेशन में सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। अपने एग्ज़ाम में आप कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो, मेमोरी शार्प हो रही है, ध्यान मुद्रा कर सकते हो। एंड डेफिनेटली जब भी आप पढ़ाई करते हो तो उसके हिसाब से आप अपना स्वर एक्टिवेशन ज़रूर कर लिया कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो, इच्छा हो सकती है। ऐसा रील्स देख रहे हो कि आपको भी मन कर रहा है कि आप सीखो, और अगर ऑलरेडी आप म्यूज़िक के फील्ड से हो तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपको अप्रिशिएशन और ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। लैंड प्रॉपर्टी का कोई काम चल रहा है, सक्सेसफुल होगा, आगे एक्सपेंशन और ग्रोथ उसमें देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंट से लगाव, इन्वायरमेंट के लिए कुछ करने का दिल करेगा आपका, ठीक है, इन्वायरमेंट को क्लीन प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दिस वॉज योर एनर्जी एंड योर रीडिंग, एंड आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। And yeah, this was your reading. I hope you have enjoyed your reading, and all the very best. Bye bye and take care.